At 300 Kelvin, the density of a certain gaseous molecule at 2 bar is double to that of dinitrogen at 4 bar. The molar mass of the gaseous molecule is. एक unknown कोई गैस है, let us say X कोई गैस है, वो कितने प्रेशर पे है? The pressure of this gas is 2 bar. All right. और क्या बोल रहा है? Density जो है इस गैस की, it is double to that of dinitrogen. So density of this gas is double of the density of N2. Okay. अब N2 के बारे में क्या बोल रखा है? इसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ N2 is 4 bar. Let us assume इसका dN2 डेंसिटी dN2 है, ठीक है. अब हमें मोलर मास निकालना है, तो सबसे पहले वही हमने रिलेशन देखा है कि डेंसिटी इज Pm/RT, ठीक है. अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन फॉर बोथ द गैसेस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. अब इस केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है यहाँ पे. जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट था, सो वी सेड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, बट इन दिस केस प्रेशर इज वेरिएबल. सो आई कैन से डेंसिटी जो यहाँ पे है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड मोलर मास का प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ व्हेन आई कैलकुलेट आई कैन राइट कि डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ N2 that will be equal to pressure of x into molar mass of x upon pressure of N2 into molar mass of N2. This I can write, ठीक है. अब यहाँ पे रख देते हैं, dx की डेंसिटी जो है वो है 2 times डेंसिटी ऑफ N2. यहाँ पे नीचे d ऑफ N2 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू इस x गैस का पार्शियल प्रेशर विच इज 2 bar. मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है. नाइट्रोजन का प्रेशर इज 4 bar एंड नाइट्रोजन का मोलर मास इज 28, ठीक है. सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, तो जो mx है दैट कम्स आउट टू बी 4 into 28. सो 4 8 जा 32, 112 ग्राम पर मोल. सो अननोन जो गैस थी उसका मोलर मास कितना निकल के आया है? 112 ग्राम पर मोल. सो ऑप्शन नंबर डी. ओके, यूजिंग द सेम फॉर्मूला हमने डेंसिटी का रिलेशन निकाला, किसके साथ? प्रेशर और मोलर मास के साथ रिलेट किया, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, और उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, ठीक है.